दोस्तों नमस्कार और आप देख रहे हैं कांडी बनारसी। कांडी बनारसी में आपका स्वागत है। बनारस जिला मुख्यालय पर आज बहुत बड़े तादाद में स्नेहा सिंह को लेकर न्याय की गुहार महिलाएं लगा रही हैं। बिहार से लोग आए हुए हैं क्योंकि वो बेटी बिहार की रहने वाली थी, लेकिन जो घटना घटा था वो बनारस के भेलूपुर थाना अंतर्गत वो मामला था। और जिस तरीके से देखिए इस पोस्टर पे लिखा है यूपी पुलिस होश में आओ, ये सीधे तौर पे एक प्रश्न चिन्ह खड़ा कर रहे हैं कि उत्तर प्रदेश पुलिस काम नहीं कर पा रही है। सीधे तौर पे ये जो महिलाएं हैं इनसे हम बात करेंगे कि ये जिस तरीके से स्नेहा को लेकर लगातार ये लोग आक्रोश हैं और सीधे तौर पे हर महिला की यही बात है कि उस बेटी को न्याय मिले। देखिए किस तरीके से स्नेहा के एक बड़े पोस्टर लेकर आई हुई हैं और ये लोग बिहार से, बनारस से और अन्य जगह से भी लोग आए हैं। और सीधे तौर पे इनका यही कहना है कि योगी सरकार जिस तरीके से जीरो टॉलरेंस की बात करती है तो इस बेटी को न्याय मिले। वो बेटी बिहार की रहने वाली है और जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में ये घटना घटा है वो भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सांसदीय क्षेत्र में लगभग 1.5 महीने के आसपास ये घटना हो चुका है। और सीधे तौर पे ये जो महिलाएं हैं उनसे हम बात करते हैं। ये बताइए जिस तरीके से आज बैनर पोस्टर के साथ आप लोग आए हैं, जिला मुख्यालय पे आए हैं, इस बेटी के साथ क्या हुआ था? इस बेटी के साथ इतना दर्दगी करके इसको खिड़की में फांसी लगा के कह दे रहा है ना कि आपकी बेटी फांसी लगा ली है। पेट में दर्द होता है तो फांसी लगाता है कि दवा खाता है लोग। पुलिस सब गुमराह कर रहा है। सब माँ से 11 बजे रात में बात की है, सब कुछ ठीक था। यहाँ के पुलिस लोग भी कहे तो उसका पति हुआ है। बताइए थोड़ा सा जो दिक्कतें जो बढ़ गई है लगातार, न्याय कैसे मिल पाएगा आप लोगों को? बार पुलिस हम लोग को गुमराह हाँ, कि 15 दिन के डेट दिले रहन जा। हाँ। ये आज 20 दिन हो गए, 1 महीना हो गया, 1 महीना 7 दिन हो गया। जल्दी सजाए ना मिली तो न्याय ना मिली। क्या माता जी क्या कह रही बताइए? होस्टल मालिक के सजाए दीजिए, जो जे कैले बा उसको फांसी के सजाए दीजिए। फांसी की सजा? हाँ, फांसी की सजा होनी चाहिए। कहाँ से आप लोग आए हैं? बिहार से आए हैं, बिहार से, झारखंड से भी आए हैं। देखिए ये बिहार और झारखंड से लोग आए हैं और सीधे तौर पे बनारस में आए हुए हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सांसदी में एक बड़ा लकीर ये महिलाएं खींचने जा रही हैं और इनका यही कहना है कि उस बेटी को न्याय मिले। और भी लोग हैं, थोड़ा सा उनसे भी हम बात कर लेते हैं। थोड़ा सा बताइए जिस तरीके से आज यहाँ पे पोस्टर लेकर आई हुई स्नेहा को लेकर। हम लोग न्याय मांगने आए हैं स्नेहा को लेकर। उसको ऐसी के तहत साजिश के तहत उसका रेप करके, उसको बलात्कार करके उसको फांसी देने के लिए दिखावा कहेगा। उसका रेप हो के उसको मारा गया है, उसका मर्डर हुआ है। हम उसी के लेके हम लोग न्याय मांगने आए हैं यहाँ पर बिहार से। बिहार से आए? हाँ। हम बताइए मैम जिस तरीके से आप लोग लगातार न्याय की गुहार मांग कर रही हैं। हम लोग बिहार से आए हैं। हाँ। स्नेहा कुशवाहा का न्याय लेने के लिए। वो हमारी बहन थी, उसको निर्मम हत्या कर दिया, बलात्कार करके हत्या करके उसको फंदे से लटका दिया गया था और उसका 100 भी हम लोग को नहीं दिया गया क्योंकि हम लोग उस समय हम लोग एकदम मौजूद थे। हम लोग को 100 भी नहीं दिया गया। यहाँ तक कि यहाँ का प्रशासन हम लोग को कहा कि तुम लोग बिहारी है, तुम्हारा बिहार नहीं है, ये यूपी प्रशासन है। बिहार का कानून अलग है, यूपी प्रशासन का कानून अलग है। हम पूछते हैं प्रशासन से कि कहाँ का कानून अलग अलग है? सबके लिए संविधान एक बना हुआ है, कानून किसी के लिए अलग नहीं है सर, सबके लिए करेगा। और यहाँ तक कि सारा इसका पोस्टमार्टम भी लिपिबद्ध कर दिया गया। गले में जेवर पहनी थी वो भी उसको छीन लिया गया, वो भी हम लोग को नहीं दिया गया। उसका जहाँ भी कुछ भी था सबको कुछ को लिपापोती करके उसका 100 को ले जाकर हरिश्चंद्र घाट पे जला दिया गया। हम लोग चचनते रह गए लेकिन कुछ नहीं हुआ। कहाँ का न्याय है सर? कहाँ का न्याय है? हम लोग को जैसे लग रहा था कि यहाँ का। मैम ये बताइए जिस तरीके से आप लोग आए हैं बिहार से, झारखंड से, विभिन्न जगहों से आप लोग आए हैं और सीधे तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सांसदीय क्षेत्र का ये मामला है। जिस तरीके से जो बेटी के लिए न्याय मांग रही है, सरकार से क्या उम्मीद करती है? मैं ये बोलना चाहूंगी कि ये हमारा प्रधानमंत्री संसदीय का क्षेत्र है, लेकिन यहाँ के पुलिस प्रशासन को धिक्कार है कि वो एक हत्यारा को नहीं पकड़ पाया। स्नेहा सिंह कुशवाहा मरे हुए उनका 1 महीने से ज्यादा हो गया, लेकिन आज तक उस अपराधी को अरेस्ट तक नहीं किया गया। आज तक इस मुद्दे को सदन में उठाया नहीं गया। काहे का विधायक, काहे का सांसद, काहे का पुलिस कमिश्नर? जब वर्दी की आती है सर, जब बात कुर्सी की आती है तो हर नेता बोलता है कि नारी शक्ति जिंदाबाद, लेकिन जब बात अपराधी की आती है तो हर लोग गूंगे बहरे हो जाते हैं सर। ये शर्म की बात है कि आज झारखंड की पावन धरती से और बिहार की पावन धरती से महिलाएं यूपी में आके प्रोटेस्ट कर रही है और यहाँ के जिला प्रशासन, यहाँ के नेतागण को ये आवाज दे रही है बहुत हो गया,
अब नारी शक्ति नहीं रुकेगी। पुलिस प्रशासन जो है बिना अपना माँ बाप को लाश भी नहीं दिया और खुद को जलाया, ऐसा कहाँ का रूल है? ये नियम का कानून का 24 घंटे के अंदर किसी भी पीड़िता का केस दर्ज कर दिया जाता है और 376 आईपीसी धारा के तहत और पॉक्सो 4 और 8 धारा के तहत ये अपराध था। इसमें हैंगिंग टिल डेथ का सजा होना चाहिए था, लेकिन नहीं हुआ। ये का लवारिस लाश था का, जो माँ बाप का नसीब नहीं हुआ उसका बॉडी का, अरे वो उसका हक था। अरे माँ बाप चिल्लाते रह गया कि मेरी बेटी का लाश था। यहाँ बेटी मरती तो क्या वो ऐसा ही करता है? उस पुलिस की बेटी मरती तो क्या ऐसा ही करता है वो? क्यों लाश जलाया? क्यों नहीं अधिकार दिया उसका माँ बाप को? कहाँ का नियम है कि किसी का बेटी मर जाए उसका माँ बाप को लाश नहीं मिले? कहाँ का नियम है? पुलिस प्रशासन की बेटी थी क्या वो? आज जो अपना कानून अपने हाथ में लेकर के उस शव को जला दिया गया, क्यों जलाया गया? आखिर माँ बाप को उसका शव का ही ना थी था। क्यों नहीं दिया जाएगा? ये पुलिस का बहुत बड़ा हाथ है कि उसका लाश को जला दिया गया है। प्रशासन पूरा मिला हुआ है, इसमें और भी बड़े बड़े बहुत आदमी मिले हुए हैं, इसलिए लाश को भी देखने भी नहीं दिया। उसका माँ बाप का ये कोई अधिकार नहीं है, कोई पुलिस वाला का वहाँ पे उसका लाश नहीं देगा। बीजेपी का कार्यालय है, वहीं पर निर्मम हत्या हो जाती है, उसका कोई एक्शन नहीं लिया जाता है। बताइए कहाँ का न्याय है? सबसे पहले बंद कर दिया हॉस्टल को भी ताला लॉक नहीं हुआ। रमेश्वर पांडे का हॉस्टल है वो, और बोल रहा था यहाँ ये यूपी है, यहाँ बिहार वाले का कुछ नहीं चलेगा, ऐसे धमकी देते। पुलिस प्रशासन जबरदस्ती लाश गया तो जला दिया। हम लोगों को जैसे इनकाउंटर कर दिया जाता है, इस तरह से हमारे साथ सलूट हो रहा था, इसलिए हम लोग चुपचाप मान गए। 5-6 आदमी ही हम लोग थे, इस तरह से हम लोग के साथ हो रहा था। अब बोल रहा था यहाँ हमारा राज चलता है, रमेश्वर बोल रहा था। लाश को जलाएगी और जबरदस्ती लाश को जलाया। हम लोग पोस्टमार्टम पोस्टमार्टम से मांग कर रहे थे, डीएनए टेस्ट के लिए मांग कर रहे थे, पुलिस प्रशासन कुछ नहीं सुना। जांच भी नहीं किया। और भी लोग हैं, थोड़ा सा उनसे भी हम बात कर लेते हैं। देखिए ये महिलाएं काफ़ी नाराज हैं और सीधे तौर पे यहाँ की जो पुलिस है, जो यहाँ के अधिकारी हैं, उन पे आरोप लगा रहे हैं कि हमारी बेटी को दिया नहीं गया, पुलिस प्रशासन ने उस लाश को जला दिया। तमाम तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं। वो भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सांसदीय क्षेत्र का मामला है, बनारस के बेलूपुर, जहाँ पे प्रधानमंत्री कार्यालय महज चंद दूरी पर है और इस तरीके की घटना होती है। और ये जो तादाद आप देख रहे हैं, बिहार की ये महिला आई हुई है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सांसदीय क्षेत्र में ललकार रही है कि प्रधानमंत्री जी आप बताइए, झारखंड से अभी आई है, बिहार, मतलब ये बहुत सारे जगहों से आई है सिर्फ स्नेहा सिंह को लेकर। ये बताइए जिस तरीके से आप लोग आए हैं, बड़ी तादाद में आए हैं, उम्मीद है क्या इस सरकार से, खासकर ये उत्तर प्रदेश सरकार से आप लोगों की? हम तो प्रशासन से ही मांग करते हैं कि आप जो मिल करके काम जो कर रहे हैं वो ना करें, और स्नेहा सिंह कुशवाहा को न्याय मिलना चाहिए। धिक्कार है वैसे प्रशासन को जो कि मिल करके ऐसे काम कर रहे हैं। क्या उनकी बहू बेटी नहीं है? क्या उसकी माँ बहन नहीं है? जो स्नेहा सिंह कुशवाहा को मृतक की लाश भी नहीं दिया गया उनके माँ बाप को। बताइए कि आप के साथ जिस तरीके से घटना हुई, बहुत तादाद में आज महिलाएं भी आई हैं, सीधे तौर पे योगी सरकार से अब न्याय की गुहार लगा रही हैं। उत्तर प्रदेश सरकार से किस तरीके से उम्मीद कर रही हैं? उत्तर प्रदेश सरकार तो बोले थे, आश्वासन दिए थे कि जांच होगा इस पर। अभी तक 1.5 महीना हो गया, हमारी बेटी का गुनहगार जो है उसी हॉस्टल में रह रहा है, ना उस हॉस्टल पर बुलडोजर चला। यहाँ पर सुनते हैं जो स्टेट का आतंक है वहाँ पर मिटाया जा रहा है बुलडोजर के द्वारा। तो कहाँ है मोदी जी का बुलडोजर? कहाँ छुपा कर रखे हैं? कहाँ है? क्यों नहीं उस हॉस्टल पर बुलडोजर चल रहा है? क्यों नहीं दोषियों को फांसी दिला रहे हैं? हमारी बेटी के साथ, हमारी बेटी बहुत खुश थी, आने वाली थी। हमारी बेटी के साथ उसका बेटा, हॉस्टल मालिक के बेटा, पोता, अब बहुत सब मिलकर रेप किया, उसको गला दबाकर मार दिया गया। कहाँ इंसाफ? किससे मांगने जाए? योगी जी के पास गए थे, कितने बार हम जाए? एक माँ है, हमारी बेटी मेरा सहारा चला गया, वही एक
इकलौती बेटी थी, मेरा सहारा छीन लिया उस हत्यारे ने। वो हत्यारा भी उसी बिल्डिंग के ऊपर बना हुआ है। हत्यारा सहित उस बिल्डिंग को बसाना चाहिए योगी जी के, उसमें उसी में हत्यारा दब कर मर जाए। योगी जी के ये काम करना चाहिए। यही योगी जी से रिक्वेस्ट है मेरा कि जो हत्यारा उस बिल्डिंग पर, जिस बिल्डिंग में हमारी बेटी के साथ रेप करके उसका मर्डर कर दिया गया, उस बिल्डिंग में उस पर बुलडोजर चलना चाहिए। उसी बिल्डिंग में रह रहे दोषी, कहाँ का ये इंसाफ है? यहाँ पर थोड़ा सा लड़ाई झगड़ा हो जा रहा है रोड पर, थाने में भर दिया जा रहा है। कहाँ है कानून उनका? कहते हैं बेटियों का, मेरा पहली प्राथमिकता है बेटियों का सुरक्षा। कहाँ है सुरक्षा उनका? यही सुरक्षा है? सरेआम देख रहे बेटी के सारा सबूत दे रहे हैं उनको। कितना सबूत दे हम, कितना सबूत दे? मोदी जी कहते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, कैसे बेटी बचेगी? अब हम पूछेंगे उनसे कि कैसे बेटी बचाए, कैसे बेटी पढ़ाए? बोल रहे हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, कैसे हम लोग पढ़ाए? हमारी बेटी का इतना हौसला बुलंद था ऊंचाई छूने के लिए कि मम्मी आपको इतना हम बड़ा अफसर बनेंगे, जेई निकाल कर। हमारी बेटी टेस्ट दे रही थी, इतना बढ़िया नंबर आता था, इंडिया में रैंक में आता था उसका टेस्ट नंबर। हमारी बेटी को छीन लिया गया। यहाँ का सरकार सोया हुआ है। देखिए किस तरीके से स्नेहा सिंह की ये मां है और सीधे तौर पे इनका यही आरोप है कि यहाँ की पुलिस सोई हुई है, जगी नहीं है। और ये जो महिलाएं आई हुई हैं सीधे तौर पे यही कह रही हैं कि जिस तरीके से सर बचाओ बेटी पढ़ाओ की बातें करते हैं, लेकिन वो चीज़ें जो बातें हैं वो हवाई नज़र आ रही हैं। सीधे तौर पे और भी लोग हैं। ये बताइए कि अब आप लोग काफ़ी दूर से आए हुए हैं और ये जो जहाँ पे ये घटना घटा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सांसदीय क्षेत्र है, प्रधानमंत्री और योगी से क्या कहना चाहेंगे? क्या कहना चाहेंगे कि हम मेरे बेटी के इंसाफ चाहिए। इंसाफ नहीं मिला है हम लोग का बेटी का। 1.5 महीना के दिन हो गया, अभी तक इंसाफ नहीं हो रहा है। इंसाफ भारतवासी की बेटी है। हमारी बेटी के साथ होनहार थी, वो सपना कितना सजा कर रखी थी। हम घर में बंद करिए ऑफिसर बनकर आएंगे, लेकिन मेरी बेटी का सपना अधूरा रह गया। पीएम साहब को मिलना नहीं चाहिए। अभी तक उसको पकड़ा नहीं गया, पुलिस प्रशासन द्वारा कोई निर्णय नहीं लिया गया अब तक। तब मजबूरन हम लोग को एक कदम उठाना पड़ रहा है। जो नरेंद्र मोदी चाहते हैं हम गरीबों से मसीहा हैं, 140 करोड़ मेरा परिवार है, ये परिवार को सुरक्षा तक देंगे, न्याय थोड़े देने वाले हैं। एक प्रोपेगेंडा फैलाते हैं, झूठ चाहे मीडिया है, झूठ चाहे प्रोपेगेंडा फैलाते हैं। योगी भी वही बोलते हैं जो बटेगा वो कटेगा। हाँ, जो बटेगा जरूर कटेगा। हम लोग OBC SC ST बट रहे हैं, इसलिए हम लोग कट रहे हैं, इसलिए अत्याचार हम लोगों पर हो रहा है। OBC हिंदुओं तो एक होना की जरूरत है, SC ST हिंदुओं तो एक होने की जरूरत है। हम हिंदू हैं, हम मुसलमान नहीं हैं, कोई पाकिस्तान से नहीं आए हैं, हम इंडियन हैं। इस तरह से अंग्रेजों की तरह जुल्म हम लोग पर उठाया जा रहा है, मुसलमानों की तरह जुल्म उठाया जा रहा है हिंदुओं पर भी। तो ये मोदी सरकार में हमदर्दी दिखाने का कष्ट नहीं कर रहे हैं। हम लोग तो यहीं यूपी में रहते हैं। इस बनारस में आए दिन महिलाओं के साथ रेप छेड़खानी की घटनाएं होती रहती हैं और मामले को दबाने की पूरी कोशिश की जाती है। ये सारी महिलाएं बिहार से आई हैं, झारखंड से आई हैं। इनकी बेटी के साथ आज कितने दिन पहले हुआ, 10 दिन बाद FIR लिखा गया, पोस्टमार्टम में लिपापोती की गई, तमाम तरह की बातें, तमाम तरह से इनको हिला हवाली की गई। टंगा गया है, जाकर उसके मालिक से सवाल जवाब करके लेके आइए। मीडिया वाले का ही ना काम है, यही ना काम है कि मतलब अपने इथू चरकाया जाए तो वही कातिल को उसी में घर में रह रहा है, उससे सवाल लेकर आइए कि तुम्हारे घर में बॉडी को टांगा गया था, तू ठाक ले, इसमें क्या कर रहा है, जी रहा है कैसे, तू इसमें कैसे जी रहा है? मीडिया वाले इंसाफ करता है ना, तो जाकर इंसाफ करके रमेश्वर पांडे से आइए, इंसाफ करके रमेश्वर पांडे से आइए, तब हम लोग के पास आइए। खाली बोला मुँह लेके आइए रमेश्वर पांडे चुतिया से इंसाफ कि तुम्हारे घर में बेटी मरी हुई है, तू क्या कर रहा है? काफी नाराज हैं, परिजन के लोग हैं, परिजन
किसी की भी बेटी जब इस दुनिया में नहीं रहेगी तो आक्रोश रहेगा। ये आक्रोश चीख चीख कर बता रहा है कि ये कितनी परेशानी है, क्योंकि वो इकलौती बेटी थी। हाँ। थे वहाँ से आप लोग फंसाए हैं। सब पुलिस से पूछा जाता है कि कहाँ डीएम साहब है, तो हमको पता नहीं है। सब प्रशासन मर गया है। लाश भी नहीं ले जाने दिया, लाश नहीं ले जाने दिया, ना भेंट करने दिया। लोग बोल रहा है बिहारी है, गंवार है, लड़की के रेप हुआ, बेटी के रेप हुआ, जला दिया लोग। पोस्टमार्टम गलती कर दिया लोग। यहाँ साहब प्रशासन बोल रहे तुम लोग बिहारी हो, ना गंवार हो तुम लोग। कितना शर्मिंदा है हम लोग। इस तरह बेटी का हालत करके और फांसी देकर मार दिया। झारखंड से लाल गैंग आया हुआ है और सर पे क्रांतिकारी का प्रतीक, और जिस तरीके से ये लाल पगड़ी आप लोग क्यों बात कर रहे हैं? हम लोग क्रांतिकारी हैं, ना हम लोग का घर है, ना हम लोग का संसार है। हम लोग सारे नारियों शक्ति के रक्षा करने के लिए जन्म लिए हैं। हम लोग सारे नारियों शक्ति का रक्षा के लिए जन्म लिए हैं, और हम लोग को डंडा से भी डर नहीं है, बारूद से भी डर नहीं है, गोली से भी डर नहीं है। खून के बदले खून। नारी शक्ति जिंदाबाद, नारी शक्ति जिंदाबाद। मेरा बताइए, जिस तरीके से आप लोग ये लाल पट्टी क्यों बांधकर आज बनारस की सरजमी पे आई हैं? हम लोग लाल पट्टी सिर्फ नहीं है सर, सिर्फ लाल पट्टी दिखता होगा, लेकिन ये क्रांतिकारी का हम लोग एक निशान है कि हम लोग, और जो हम लोग का संगठन का नाम है संपूर्ण संकट मोचन फाउंडेशन, उस संस्था से हम लोग हैं। और ये सिर्फ पट्टा नहीं, हम लोग एक क्रांतिकारी हैं, और क्रांतिकारी कभी किसी से डरता नहीं है सर। देखो बोलना जो गया है ना सब, मतलब खून नहीं, हम खून नहीं, ये एक क्या नाम था इस तरीके से ये बताइए कि ये जो लाल पगड़ी आज ये बनारस में आकर एकदम आप जिस तरीके से लगातार ये बताइए, वही आप लोग दीजिए। क्या बताऊं? एक ही बात बताइए। लगातार ये जो प्रदर्शन कर रहे हैं और प्रदर्शन के आप लगातार चक्का भी जाम किए हैं, इस चक्का जाम। हाँ सर एक मिनट, क्या आपकी बेटी का बलात्कार होता है? आपका बेटी बहन का बलात्कार होता है क्या? आप इसी तरह क्वेश्चन पूछते, इसी तरह क्वेश्चन पूछते, बार बार एक क्वेश्चन आप पूछ रहे हैं सर, बार बार एक ही क्वेश्चन आप क्यों विरोध कर रहे हैं? आप इंसाफ दिलाइए, इंसाफ। लाल पगड़ी के बारे में बता दीजिए। लाल पगड़ी का मतलब है कि क्रांति, खून के बदला खून। अब हम लोग आक्रोश में आ गए। झारखंड की जितनी भी महिलाएं हैं, 60 की 60 महिलाएं सभी लाल साड़ी और लाल पट्टी में है। इसका मतलब कि अब हम लोग जाग गए हैं। पगड़ी का अर्थ यही हुआ कि क्रांति, खून लेंगे। किसी से हमको फांसी की सजा या हम लोग को किसी को जेल नहीं भिजवाना, खून चाहिए। ये लाल पगड़ी का ये मतलब है। और ये लाल जो हमारा संगठन बन रहा है, ये भारत के कोने कोने तक ले जाएंगे और महिलाओं को वहां से निकालेंगे और बोलेंगे उठो, आगे बढ़ो, शस्त्र उठाओ और अपराधी का स्तर को खुद से काटो। ये अधिकारी और नेतागण से कुछ नहीं होने वाला सर। बहुत बड़ा चैलेंज आपने दे रखा है। जी सर, बहुत बड़ा चैलेंज है। मैं इतनी बड़ी चैलेंज को अगर दी हूँ तो मैं चाहूंगी कि तमाम महिलाएं, उनको सपोर्ट की जरूरत होती है। मैं अपने झारखंड के संगठन के माध्यम से उनको सपोर्ट करूंगी। मेरा जो संगठन है संपूर्ण संकट मोचन फाउंडेशन, यानी संपूर्ण संकट को हरने वाला एक संस्था, पहला प्राथमिकता हम लोग महिलाओं को दिए हुए हैं। जितनी भी महिलाएं आई है सब एक लाल कलर में एक नियम से आई हैं, ताकि अगर हम लोग वाराणसी में जाएं तो हम लोग झारखंड को प्रेजेंट करें कि देखिए झारखंड की महिलाएं सशक्त हो चुकी है, खतरनाक हो चुकी है, अब आपकी बारी है, अब आप निकलिए। ये गैंग का नशा, हम लोग का गैंग का नाम है, आज से रहा है, आज से नहीं, बहुत पहले से भी है। लेकिन हम लोग ये घोषणा करते हैं, इस मतलब नेहा का जो केस हम लोग लेके आए हैं और बोले हैं, उसमें हम लोग ये ऐलान करते हैं कि हम लोग का संगठन का और ये जो लोग लाल पट्टी में बांधे हैं ना, उसके लिए हम लोग का लाल गैंग के नाम से जाना जाएगा पूरा दुनिया या झारखंड, भारत से लेकर विदेश तक, कि हम लोग लाल गैंग है। तो देखिए 3 दिन का समय लिया गया है सर। अगर 3 दिन के अंदर इसकी कार्रवाई नहीं होती है तो हम लोग ये गैंग ये और दुगना 4 गुना देखने को मिलेगा। और ये एक तो देखिए स्नेहा को लेकर लाल गैंग सीधे तौर पे एक बाबू बताओ। यूपी पुलिस शर्म करो, शर्म नहीं तो डूब मरो। यूपी पुलिस हाय 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 हाय। यूपी पुलिस मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। यूपी पुलिस शर्म करो। के बारे में तो आप ये समझिए कि ये बच्चे जिसके तौर पे ये जो लाल पगड़ी जो क्रांति का प्रतीक है, और एक ही बात वो कह रहे हैं कि प्रशासन 3 दिन में अगर अन्याय नहीं दिलाते तो हम तो हॉस्टल को फूंक कर दम लेंगे। ये देख लेंगे पूरा बिहार वासियों को जुटाकर हम लोग हॉस्टल को फूंक कर अपने आप को फूकेंगे, हॉस्टल को फूंक देंगे।
अगर 3 दिन के बाद समय नहीं ये लोग गिरफ्तार नहीं किए हैं तो मीडिया के काम हो गए देखिए सीधे तौर पे ये महिलाएं लाल पगड़ी बांधकर आई थी और सीधे तौर पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सांसदीय क्षेत्र में एक चैलेंज दिया है कि 3 दिन के अंदर अगर आश्वासन सही नहीं मिला तो उस हॉस्टल को जलाने की भी बात ये महिलाएं कर गई हैं। ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट कर रहे थे तो हमारे साथ बने रहिए। कांडी बनारसी के साथ हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार।